हेलो क्लास 8। तो गुड इवनिंग। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नया चैप्टर जो कि है नो मोर अबाउट यू, यानी कि अपने बारे में और जानना, या जो भी हमारे कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसके बारे में जानना। तो इस चैप्टर की समरी देने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि भाई फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नो मोर अबाउट। तो ये चैप्टर एमपी के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डेडिकेटेड है। भील ट्राइब और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो बेसिकली भील ट्राइब जो है एमपी का, मध्य प्रदेश का, उसके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी सभ्यता के बारे में, फूड के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द मिडल ऑफ जून एंड इट हैज़ नॉट रेन फॉर सेवरल वीक, यानी कि जून महीने के बीच सप्ताह की बात है कि उसमें बारिश नहीं हो रही थी। कई ऐसे सप्ताह गुजर चुके थे कि बारिश नहीं हो रही थी। द ग्रास वॉज ब्राउन, द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विथ डस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो घास थी वो पानी ना मिलने की वजह से भूरी हो चुकी थी, और जो पेड़ों की पत्तियां थी वो जो है वो डस्ट से ढक चुकी थी, यानी कि धूल मिट्टी से होता है ना, जैसे रोड साइड में आप जाते हो तो देखते हो, तो इसी तरीके से वहाँ जो पेड़ों की पत्तियां थी तो वो धूल से ढक चुकी थी। सम पीपल इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड टर्बन्स ऑन देयर हेड वर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, यानी कुछ लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कुछ लोग अपने सर पे मतलब अपने सर पे टर्बन बांधे हुए। तो टर्बन का मतलब होता है बेटा पगड़ी। क्या होता है? पगड़ी। ठीक है। तो वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस, जैसे कि देख सकते हो पगड़ी है, कुछ ज्वेलरीज वगैरह है ना, कुछ धोती वगैरह है, तो ये लोग ऐसे पहने हुए थे और खड़े थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है। अ यंग बॉय सत्तू पैडल्ड ऑफ डाउन द मेन रोड ऑफ द विलेज स्कैटरिंग द स्ट्रे हैंड्स एंड द विलेजर्स। जस्ट देन अ विजिटर केम देयर। तो इसमें से एक, इन्हीं जब ये लोग बात कर रहे थे आपस में, तो एक लड़का था सत्तू। ठीक है। एक यंग बॉय की बात की गई है, सत्तू। वो तुरंत अपनी मेन रोड की, जो मतलब जो विलेज की, जो गांव की मेन रोड थी, वहाँ पे वो साइकिल चलाता चलाता, पैडल मारता मारता आ रहा था। और वो होता है ना कि विलेज में बहुत सारे मुर्गे वगैरह, बतख वगैरह होते हैं, वो लोग पालते हैं अपने पालन के लिए, मतलब अपने व्यापार के लिए पालते हैं। तो वो सारे हैंड्स वगैरह उड़ रहे थे जैसे ही वो इतना तेज़ से आ रहा था। अचानक से उसके साथ एक विजिटर भी आता है। विजिटर का मतलब होता है कि कोई जो वहाँ पे घूमने आया हो। ठीक है। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो विजिटर बोलता है, हे विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो विजिटर आता है और कहता है सत्तू के पास, हे क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो सत्तू कहता है, वाई नॉट, बट वॉट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वॉन्ट। सत्तू कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए, मतलब तुम कैसी हेल्प चाहते हो मुझसे। ठीक है। ऐसा कौन पूछता है? सत्तू बोलता है। ठीक है। विजिटर, कुड यू प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ दिस विलेज एज वेल एज योर नेम। तो विजिटर कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम्हारा नाम क्या है और इस गाँव का नाम क्या है। तो सत्तू कहता है, द नेम ऑफ माई विलेज इज़ कथाली एंड माइन इज सत्तू, यानी कि वो बोलता है कि भाई मेरे गाँव का नाम क्या है? कथाली। ओके। और मेरा नाम क्या है? सत्तू। विजिटर, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर सोसाइटी, इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स आर्ट एंड कल्चर, इट्स फूड एंड फेस्टिवल। तो अभी विजिटर जो वहाँ पे आता है देखने के लिए, तो वो कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी सोसाइटी के बारे में, तुम्हारे कल्चर के बारे में, तुम्हारी जीवनी के बारे में, तुम्हारे खाने के बारे में, तुम्हारे फेस्टिवल्स के बारे में सब कुछ जानना है। ओके। सत्तू, आई बिलोंग्स टू भील ट्राइब। सत्तू कहता है कि भाई मैं तो भील ट्राइब से आता हूँ, यानी भील जो जनजाति है उससे आता हूँ। माई अंकल इज़ अ गुरुजी इन आवर विलेज स्कूल, और मेरे जो चाचा हैं वो गुरुजी कहलाते हैं हमारे गांव के स्कूल में। एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, यानी कि वो हमारी लाइफ स्टाइल के और हमारे आर्ट और हमारे फेस्टिवल के बारे में तुमको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि मेरे चाचा जो है वो यहाँ के स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और उन्हें प्यार से लोग गुरुजी बोलते हैं। विजिटर, दैट्स फाइन। बोलता है, अच्छा ये तो अच्छी बात है। आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम, लेट्स गो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे चाचा से मिलके, चलो चलते हैं हम उनके पास। सत्तू टेक्स हिम टू हिज अंकल। अब सत्तू जो होता है वो उस विजिटर को, वो उस यात्री को अपने अंकल के पास मिलने ले जाता है। सत्तू, मीट माई अंकल श्री जाम सिंह। वो बोलता है सत्तू, ये है मेरे अंकल जाम सिंह। जाम सिंह, हेलो सर। अब विजिटर बोलता है जाम सिंह, मतलब बोलता है जाम सिंह, बोलता है उस विजिटर से, हेलो सर। विजिटर, हेलो जाम सिंह। विजिटर उन्हें वापस रिप्लाई करता है, हेलो जाम सिंह। ये बेसिक कैजुअल इंट्रोडक्शन होता है। जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप उन्हें हेलो करते हो, हाय करते हो, नमस्ते करते हो, जय श्री राम करते हो, या जो भी आपके कल्चर में वो आप करते हो। ओके। नाउ सत्तू, काको, ही वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट आवर सोसाइटी, लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर। अब वो कहता है सत्तू बहुत ही एक्साइटमेंट में, काको काको, मतलब चाचा को वो लोग काको कहते हैं। बोलते हैं, काको ये जो विजिटर है ये हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, हमारे तीज त्योहारों के बारे में, हमारे आर्ट और कल्चर के बारे में, कला और कलाकृतियों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो जाम सिंह कहते हैं, वी बिलोंग टू भील ट्राइब, यानी कि हम भील ट्राइब से आते हैं, भील जनजाति से आते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड भील इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रेविडियन वर्ड फ्रॉम बो।
तमिल एंड कनाडा बिल विच इज़ आवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन। अब देखो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई भील ट्राइब कहाँ से, भील जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये एक द्रविडियन वर्ड से डिराइव हुआ है और इसे तमिल और कनाडा में बिल बोलते हैं, BIL बिल। और ये एक प्रकार का क्या होता है, वेपन है, हथियार है। तो हथियार की बेसिस पे ही भील ट्राइब को भील बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि विजिटर, डू यू फाइंड भील इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो विजिटर से वो बोलते हैं क्या, मतलब विजिटर बोलता है कि क्या भील ट्राइब जो है वो भारत के और भी देशों में पाई, मतलब भारत के और भी पार्ट्स में पाई जाती है, और भी प्रदेशों में पाई जाती है। जाम सिंह, यस, बिसाइड मध्य प्रदेश वी आर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। बोलता है हाँ, मध्य प्रदेश के अलावा भी हमारे यहाँ जो भील ट्राइब है वो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी मिलती है। बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन इज इन मध्य प्रदेश, है ना, मेनली इन डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, धार, खरगोन, बरवानी, रतलाम एक्सेट्रा। तो अब इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई भील ट्राइब मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में। तो सबसे ज़्यादा भील ट्राइब कहाँ है, MP में। और दूसरी चीज़ क्या है कि भील ट्राइब जो है मेनली MP में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो झाबुआ, धार, खरगोन, बरवानी और रतलाम में। जाम सिंह एंड द विजिटर गो अराउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। यानी राम सिंह उस विजिटर को लेकर के बोलते हैं चलिए साहब हम आपको अपना गांव दिखाते हैं। ठीक है, तो अब वो उनको घुमाने ले जाते हैं और घुमाने ले जाने के लिए वो पूरे उनको मतलब अपने गांव के सारे घर वर दिखाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, अब आती है बारी विजिटर की। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउस। तो विजिटर जिस घर के सामने जाता है तो वहाँ के मालिक से पूछता है कि वाह आपका घर तो बहुत सुंदर है, प्लीज़ मुझे इस घर के बारे में कुछ बताइए। जाम सिंह, वी लव फॉरेस्ट एंड देयर फॉर सेटल नियर फॉरेस्ट। यानी कि हमें जो जंगल है वो बहुत पसंद है, हमें जो जंगल है वो बहुत पसंद है, इसीलिए हम जंगल के पास ही रहते हैं। वी गेट सेवरल टाइप ऑफ फॉरेस्ट फूड, वुड एंड बैम्बू टू बिल्ड अवर हाउस। ताकि हम जो जंगल से बहुत तरीके के जंगल के प्रोडक्ट भी लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं, बैम्बू लेते हैं, बांस लेते हैं, है ना, और इससे अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लेते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेते हैं, लकड़ी लेते हैं और बांस लेते हैं ताकि हम अपना घर बना सकें। आवर हाउस आर मेनली मेड ऑफ वुड, बैम्बू एंड टाइल्ड रूफ। यानी कि हमारे जो घर हैं वो ज़्यादातर लकड़ी से, बांस से और टाइल्ड रूफ, टाइल होते हैं ना छोटे छोटे टाइल्स, उनकी छतें बनाई जाती। ठीक है, बांस की ये लोग दीवारें वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका घर होता है। द बैम्बू वॉल आर प्लास्टर्ड विथ मड एंड काउडंग। जो बम्बू यानी बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं वो क्या कहते हैं, मिट्टी से और गोबर से पोती जाती हैं, प्रॉपर वे में उन्हें पेंट किया जाता है। जैसे अपने यहाँ पेंट होता है ना, इन लोगों के यहाँ किससे होता है, मड और काउडंग से ये लोग अच्छे से पेंट करते हैं। द वॉल आर डेकोरेटेड विथ पिथोरा पेंटिंग। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पंछी बने हुए हैं, ये बकरियां बनी हुई हैं और ये यहाँ पे लड़की वगैरह बनी है, सूरज, तो इस पेंटिंग को क्या कहते हैं बेटा, पिथोरा पेंटिंग। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भील के जो घर होते हैं वो किस पेंटिंग से बने होते हैं, तो आंसर होगा पिथोरा पेंटिंग। ठीक है, सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग क्रेव डिजाइन ऑन द पिलर एंड द डोर्स ऑफ द हाउस ऑफ देयर हाउस। यानी कि जो लोग लकड़ियों में मतलब नक्काशियाँ बनाने में माहिर होते हैं वो अपने घर के दरवाज़ों में और पिलर्स में बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइनें बनाते हैं पिथोरा पेंटिंग को इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट खोलते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ कैटल शेड एट जॉइनिंग अ हाउस। यानी कि हमेशा ये लोग क्या रखते हैं, अपने घर के बाजू में एक कैटल शेड बनाते हैं, एक गौशाला या ऐसा कुछ रखते हैं जहाँ पे वो गाय बकरी वगैरह का पशुपालन, मतलब पशुपालन करने के लिए एक जगह बनाते हैं। ठीक है, सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का एंड सेमी पक्का हाउस। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर ईंट और सीमेंट वगैरह से बने होते हैं, तो सेमी पक्का या पक्का हाउस भी लोग बनाते हैं। ठीक है, देन आता है कि विजिटर, विल यू प्लीज टेल मी विच अदर ट्राइब पीपल लिव्स इन मध्य प्रदेश। तो विजिटर पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी मतलब मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। तो जाम सिंह बोलते हैं कि अदर ट्राइब्स विच लिव इन मध्य प्रदेश आर गोंड, कोरकुश, बैगा एंड भारियास। तो अब जाम सिंह उनसे कहते हैं कि हाँ हाँ, और भी मध्य प्रदेश में ट्राइब्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, गोंड, कोरकुश, बैगा और भारिया। इस तरीके से बहुत सारी जनजातियां भी हैं जो भील के अलावा मध्य प्रदेश में रहती हैं। विजिटर, आई हैव हर्ड अबाउट गुदानी, बुदानी एंड चिन्हा, व्हाट आर दे। तो अभी वो बोलता है कि भाई मैंने ना गुदानी, बुदानी और चिन्हा के बारे में भी सुन रखा है, बताइए ज़रा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो जाम सिंह कहता है दीज आर द आर्ट फॉर्म ऑफ कोरकुश एंड गोंड। यानी कि कोरकुश और गोंड की ये आर्ट फॉर्म है। कौन कौन से, गुदानी, बुधानी एंड चिन्हा। ठीक है, कोरकुश डेकोरेट देयर डोर्स बाय गुधानी। यानी कोरकुश लोग जो है वो अपने दरवाजे किससे डेकोरेट करते हैं, गुधानी से, और अपनी वॉल्स को यानी दीवालों को किससे डेकोरेट करते हैं, बुधानी से। और चिन्हा है ये कलरफुल वॉल पेंटिंग है जो कि गोंड लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो कोरकुश अपने दरवाज़ों पे कौन सी पेंटिंग करते हैं? गुधानी, और अपने दीवालों में बुधानी। और चीना जो है वो गोंड लोग यूज़ करते हैं, ये कलरफुल वॉल पेंटिंग है, यानी दीवार की पेंटिंग है, ठीक है? इसके साथ आ जाते हैं हम लोग विजिटर्स। नाउअडेज़ दीज़ visitor. Nowadays, these art forms are getting recognized at the international level also. I think Pema Fatia and Ram Singh Urveti also belongs to your society. यानी कि अब जो विजिटर है वो धीरे धीरे आर्ट फॉर्म के लिए और इंटरेस्टेड होने लग गया और क्यूरियस होने लग गया, और उसने कहा कि भाई मैं जानता हूँ कि आपकी इस आर्ट फॉर्म को अब इंटरनेशनल लेवल तक, यानी कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल तक भी पहचानने लग गए हैं। मुझे लगता है कि जो पेमा फातिया है और राम सिंह उर्वेती है वो आप ही की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो जाम सिंह बोलते हैं पेमा फातिया इज़ अ भील्ड आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वेती इज़ अ गोंड आर्टिस्ट। तो बोले वो कि भाई जो पेमा फातिया है वो एक भील आर्टिस्ट है, लेकिन राम सिंह उर्वेती जो है वो एक गोंड आर्टिस्ट है, ठीक है। विजिटर समवेयर ही इज इन अ मैगजीन आई केम अक्रॉस अ वर्ड घटला, व्हाट इज़ इट। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने ना मैगजीन देखा है सर, विजिटर बोल रहे हैं कि सर मैंने जाम सिंह सर मैंने मैगजीन में देखा है कि एक वर्ड है घटला। घटला का मतलब क्या होता है? तो जाम सिंह बोलते हैं कि एक्चुअली it is a memory pillar which is stone carved and oil painted. It is erected by the Bhil in the memory of family members who has met with an unnatural death. वो बोलते हैं कि भाई ये एक प्रकार का मेमोरी पिलर है जो कि स्टोन कार्व करके बनाया जाता है, यानी स्टोन के कटाव के बाद बनाया जाता है और ऑयल पेंट किया जाता है। और ये जो भील लोग होते हैं ये अपने फैमिली मेम्बर की जब अननेचुरल डेथ हो जाती है, यानी जब वो बूढ़े होकर नहीं मरते या कभी कोई एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, कभी कोई बीमारी में ख़त्म हो गया, तो वो लोग ये चीज़ बनाते हैं। तो व्हाट इज़ घटला, ये आपका शॉर्ट आंसर में या वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपका 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। विजिटर टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेस। तो विजिटर बोलता है कि प्लीज़ सर मुझे अपनी ड्रेस के बारे में कुछ बताइए। जाम सिंह ओ येस। जाम सिंह बोलता है हाँ ज़रूर। द मैन वेयर धोती, जो आदमी होते हैं वो धोती पहनते हैं, बंदी पहनते हैं और कलरफुल पगड़ियाँ पहनते हैं। टर्बन मतलब पगड़ियाँ। एंड द फीमेल्स वेयर कलरफुल घाघरा विथ पोल्का एंड कांचली एक्सेट्रा। तो कलरफुल पोल्का मतलब जो औरतें होती हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल घाघरा पहनती हैं, उसमें पोल्का पहनती हैं और कांचली भी पहनती हैं। विजिटर आई हैव हर्ड दैट यू पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है सर, मैंने सुना है ऐसा कि आप लोग जो होते हैं आपको मतलब ऑर्नामेंट से जेवर वगैरह से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो ये सारे इनके जेवर वगैरह हैं, आप देख सकते हैं, जो बेसिकली भील और गोंड और बाकी सारे ट्राइबल लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे वही हैं। जाम सिंह येस वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट। हाँ हमें ऑर्नामेंट्स, हमें जेवर जेवरात वगैरह बहुत पसंद है। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर ईयर रिंग्स एंड फिंगर रिंग्स। हमारे यहाँ आदमी हो या औरत दोनों ही ईयर रिंग्स पहनते हैं, कान के बाले वगैरह, और हाथों में रिंग्स भी पहनते हैं। अदर ऑर्नामेंट्स आर हंसली, हार, झुमका, नोज पिंग एक्सेट्रा। तो बाकी जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? हंसली पहनते हैं हम लोग, हार पहनते हैं, झुमका पहनते हैं और नाक की कील नोज पिन भी पहनते हैं। विजिटर कहता है उसके बाद इट सीम्स दैट टैटू आर क्वाइट कॉमन इन योर सोसाइटी। तो विजिटर कहते हैं कि सर मैंने सुना है कि आपकी सोसाइटी में टैटू भी बहुत सारे लोग बनवाते हैं। तो जाम सिंह कहते हैं येस इट इज़ क्वाइट कस्टमरी अमंगस्ट अस, वी कॉल इट गोदना। बोले कि हाँ ये हमारे कस्टम का, हमारे कल्चर का एक पार्ट है और हम उसे जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में गोदना कहते हैं। विजिटर आई विल बी प्लीज टू नो मोर अबाउट योर फेयर एंड फेस्टिवल। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप अपने मेले और उत्सवों के बारे में मुझे और बताएं। जाम सिंह वी सेलिब्रेट दिवासा, दिवाली, नवाई, अ फेस्टिवल वेयर पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, अदर ऑफर देम टू गॉड। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोग दिवासा, दिवाली और नवाई नाम का फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हम लोग कॉर्न खाना शुरू करते हैं। कॉर्न यानी कि भुट्टा, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, खेती बाड़ी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं, मई फल सब्जियाँ हो गई, और वो हम भगवान को भी अर्पित करते हैं और खुद भी खाते हैं। विजिटर बोलता है आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द भगोरिया हाट, व्हाट इज़ इट। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि व्हाट इज़ भगोरिया हाट। तो भगोरिया हाट के बारे में विजिटर कहता है कि मैंने भगोरिया हाट भी बहुत सुन रखा है, ये क्या होता है। तो जाम सिंह उनसे कहते हैं द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया। यानी कि होली के एक सप्ताह पहले जो मार्केट लगती है, साप्ताहिक मार्केट यानी सप्ताह में जो मार्केट लगती है, उसको कहते हैं भगोरिया, ठीक है। वी डांस, अप्लाई गुलाल ऑन द फेस ऑफ अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स, आइसक्रीम, कैंडीज एक्सेट्रा। तो हम वहाँ पे नाचते गाते हैं,
गुलाल लगाते हैं अपने नाते रिश्तेदारों में, अपनी दोस्त यारों में, उन्हें मिठाइयाँ और स्नैक्स देते हैं, आइस कैंडीज़ वगैरह लगाते हैं। उस मेले में सब कुछ होता है और हम लोग बहुत अच्छे से एक साथ मिल कर के खुशियाँ मनाते हैं। द चिल्ड्रन एन्जॉयिंग अ राइड ऑन द स्विंग, और जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे झूले लगे होते हैं, तो उनमें वो लोग एन्जॉय करते हैं। तो ये जो पिक्चर है, ये भगोरिया हाट का पिक्चर है, देख सकते हैं आप, झूले लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का बना हुआ है। तो ये लोग सब एक-दूसरे के फेस पे गुलाल लगाते हैं, बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट करते हैं। तो होली के 1 सप्ताह पहले जो वीकली मार्केट लगता है, उसको कहते हैं भगोरिया, ठीक है? Visitor. Tejan Bai is a famous tribal singer of Padwani music. Which dance forms are popular among भील? तो वो कहता है विजिटर कि जो तेजन बाई है वो बहुत ही फेमस ट्राइबल सिंगर है, जो कि पंडवानी म्यूजिक के लिए फेमस है। कौन? तेजन बाई, ठीक है। और विच डांस फॉर्म आर पॉपुलर अमंग भील, तो वो पूछते हैं कि भाई आप भीलों में कौन सा डांस फॉर्म ऐसा है जो बहुत फेमस है, ठीक है। कहीं पे कर्नाटक है, जैसे हर स्टेट का अपना एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म होता है, जैसे कि गुजरात का गरबा है, डांडिया है, पंजाब का आपका हो गया है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग डांस फॉर्म्स हैं। इसी तरीके से वो पूछ रहा है कि भाई भील लोगों का क्या है? तो जाम सिंह, सोलो इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ भील, यानी कि जो हम अकेले ही डांस करते हैं। भील डांस जो होता है वो अकेले ही होता है। अदर डांस फॉर्म व्हिच आर, बाकी डांस फॉर्म हैं जो हैं पॉपुलर अमंग भील आर लहारी, पाली, दंडवाडी, गोडू, डोंग सोलो एंड चालावदी। तो यानी कि भील के जो और भी डांस फॉर्म हैं तो वो कौन-कौन से हैं? लहारी, पाली, दंडावादी, गोडू, डांग सोलो एंड चालावादी। तो मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा एक है, ठीक है। ये सारे डांस फॉर्म है जो भील में फेमस है। फिर विजिटर कहता है रानी दुर्गावती वाज अ फेमस रूल ऑफ द गोंड डायनेस्टी। द पैलेस एंड डिफरेंट folklores related to the rules of the dynasty throw some lights on their administrative ability, bravery and mature leadership। तो वो कहता है कि भैया जो गोंडों की जो रानी थी, रानी दुर्गावती, वो बहुत ही फेमस थी गोंड डायनेस्टी की, है ना। और इनके जो पैलेस हैं, इनके अलग अलग लोक कथाएं हैं रानी दुर्गावती के रिलेटेड, है ना। इनके जो मतलब इनके रूल्स जो करते थे जिसमें ये, है ना, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए। इनकी जो पराक्रमता थी, है ना, इनकी मैच्योर लीडरशिप जो थी, इसके बारे में भी मुझे कुछ बताइए। Jam Singh. Yes, the tribals of MP are not known not only for their glorious culture, heritage, and their colorful lifestyle, but also for their administrative system with their societies। बोलते हैं बहुत ही गर्व से बोलते हैं जाम सिंह। हाँ, एमपी में जो ट्राइब्स हैं, ये सिर्फ अपने ग्लोरियस कल्चर के लिए या अपनी विरासत के लिए या फिर अपनी कलरफुल लाइफस्टाइल के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए भी जाने जाते हैं, उनकी खुद की सोसाइटी में, कि उनका जो राज्य सपाट है वो कितना अच्छा होता था। नाउ आई हैव टू गो बिकॉज माई नेफ्यू हु हैड गॉन टू एग्जीबिशन हिज पेंटिंग इन यूके इज़ अबाउट टू कम। तो बोलते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरा जो भतीजा या भांजा था, जो यूके गया हुआ था, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन गया हुआ था अपनी पेंटिंग के एग्जीबिशन के लिए, उसके आने का समय हो रहा है, यानी अब वो गाँव वापस लौट रहा है। विजिटर, थैंक यू जाम सिंह। तो वो विजिटर जो होता है वो कहता है थैंक यू जाम सिंह। जाम सिंह कहता है यू आर वेलकम सर। तो जाम सिंह जो कहते हैं वो कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसमें आता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था। नो कल्चर कैन लिव इफ़ इट अटेम्प्ट्स टू बी एक्सक्लूसिव, यानी कि कोई भी कल्चर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव बना करके दिखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है एंड बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की नई समरी लेकर आएंगे। आपको ये चैप्टर की समरी कैसे लगी, प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।